आप सभी भगवत भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को सुंदरकांड के अंदर प्रभु श्री राम और विभीषण जी के संवाद के बारे में बताऊंगी, सुनाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्रसंग, तो मैं आप लोगों को भी सुना रही हूँ। आप लोग सुने। प्रभु राम विभीषण जी से क्या कहते हैं। सुनहु सखा निज कहाहु सुभाओ, जान भुषुंडी शंभु गिरि जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी बोले, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ, जिसे काकभुसुंडी जी, भगवान शिव और पार्वती जी अच्छी तरह से जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति सारी जड़ और चेतन सृष्टि से द्रोह करता हो, वह भी मेरी शरण में भयभीत होकर के रक्षा की याचना करता हुआ अनन्य भाव से अगर आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ। कहते तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु साध्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बाँध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। प्रभु राम कहते हैं, सभी तरह के झूठे अभिमान, आसक्ति और तरह तरह के छल कपट को छोड़ दे, तो मैं उसे भी बहुत शीघ्र सच्चे साधु के समान बना देता हूँ, एक सज्जन बना देता हूँ, संत बना देता हूँ। जो माता पिता, भाई पुत्र पत्नी, शरीर संपत्ति, घर मित्र और परिवार, इन सब के मोह ममता रूपी धागों को इकट्ठा करके उन सब को एक रस्सी में बांधकर उसके साथ ही अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, और समस्त कर्मों के प्रति, कार्यों के प्रति आसक्ति को छोड़ करके जो मुझसे ही प्रेम करने लग जाता है, जो सबको बिना भेदभाव के समान दृष्टि से देखता है, जिसके मन में और कुछ इच्छा शेष नहीं रह जाती, केवल मेरी ही भक्ति करता है, और जिसके मन में हर्ष शोक और कोई भी भय नहीं है, तो ऐसे सज्जन, ऐसे भक्त वो मेरे लिए कैसे होते हैं। तो भगवान आगे कह रहे हैं, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे।
कहते हैं ऐसा साधु पुरुष, ऐसा सज्जन व्यक्ति, वह मेरे हृदय में इस प्रकार निवास करता है, इस प्रकार से वास करता है जैसे एक लोभी के मन में धन का वास होता है। आपने देखा होगा कि लोभी और धन वो कैसे होते हैं। वो धन को नहीं त्याग सकता है, लोभी मनुष्य चाहे वो अपने शरीर को त्याग दे। तो भगवान कहते हैं मुझे तो तुम्हारे जैसे संत ही प्रिय हैं, ऐसे सज्जनों को मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ। मैं अन्य किसी के अनुरोध पर अवतरित नहीं होता हूँ, किसी के कहने से मैं अवतार नहीं लेता हूँ। अर्थात आप जैसे भक्तों के आग्रह से, आप जैसे संतों के प्रार्थना से मैं संसार में शरीर धारण करके प्रकट होता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे आगे प्रोत्साहन भी मिलता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।